हेलो गाइस, आज हम टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी नागरीदास, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही राइट आंसर हो ऑप्शन ए रसखान। प्रेम वाटिका के रसखान लेखक हैं काव्य कृति के। अब इनसे संबंधित प्रेम रसखान की और भी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सुजान रसखान, नंबर 2 प्रेम वाटिका, दान लीला, दान लीला और अष्टयाम। अष्टयाम प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है, और प्रेम वाटिका अलावा सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम ये भी किसकी है? रसखान की काव्य कृति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसमें भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 से 1885 ईस्वी में माना जाता है। 1850 से 1885 ईस्वी के बीच माना जाता है। किसका जन्म? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और भी काव्य कृतियां लिखी, जैसे नील देवी, भारत दुर्दशा नाटक है जो 1881 में लिखे थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति हैं प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप और होली। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनग नाटक किस कवि ने लिखा था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली सेन गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो भारतेंदु हरीश अनंग नाटक किस कवि द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी मैथिली सेन गुप्त द्वारा लिखा गया है। गुप्त जी के और भी 2 नाटक है, जैसे तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। चंद्रहास और अनग, अनग इसमें दिया गया है। तो ये भी क्या है? मुख्य मैथिली सेन गुप्त के मुख्य नाटक है। एक अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सेकंड में रामकुमार वर्मा की भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामकुमार वर्मा ने जो रचनाएं लिखी हैं वह है कौमुदी, कौमुदी महोत्सव 1954 में लिखी गई है। एक विजय पर, यह भी 1954 में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है नाटक? रामकुमार वर्मा द्वारा विजय पर्व कौमुदी महोत्सव सन 1954 में लिखे गए थे। सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो नाटक लिखे गए थे उनमें से थे रजत शिखर 1952 में, और शिल्पी ये भी 1952 में लिखा गया नाटक है। किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। रजत शिखर और शिल्पी ये दोनों नाटक 1952 ईस्वी में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है
राहुल संख्यासन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, सदल मेस, श्री लल्लू लाल जी या डॉक्टर बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर को ब्रज भाषा और खड़ी भाषा दोनों में मिश्रित लिखा हुआ काव्य है। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी हरिभाई उपाध्याय, ऑप्शन सी डी सेठ गोविंदास। तो ऑप्शन हमारा डी सही राइट आंसर है। सेठ गोविंदास आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी सत्यदेव परिवारजक। ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, सी प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? ऑप्शन ए सुहाग के नुपुर, ऑप्शन बी मानस का हंस, ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। तो अमृतलाल के नागर कौन कौन से हैं? सुहाग के नुपुर है, मानस का हंस है और बूंद और समुद्र। भूले बिसरे ये भगवती चरण वर्मा की काव्य रचना है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा हुआ काव्य है। कौन सा? भूले बिसरे चित्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए एक दुनी एक, ऑप्शन बी बाधा कैक्टस, ऑप्शन सी सेतुबंद, ऑप्शन डी कैदे हयात। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं एक दुनी एक है, सेतुबंद है, कैदे हयात है और मादा कैक्टस नहीं है। मादा कैक्टस जो है ये किसका मादा कैक्टस किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल का प्रमुख नाटक है। मादा कैक्टस किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मादा कैक्टस है लक्ष्मी नारायण लाल का प्रमुख नाटक है। कौन सा? मादा कैक्टस। तो इसमें क्या है? सुरेंद्र वर्मा का मादा कैक्टस नाटक नहीं है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ऑप्शन ए सिंह सेनापति, ऑप्शन बी जय योदय, ऑप्शन सी दीवोदार, ऑप्शन डी व्यतीत। क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर है। इसमें राहुल सांकृत्यायन का कौन सा नहीं है? ये नहीं है व्यतीत। ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। जैनेन्द्र का जन्म सन 1905 से 1988 ईस्वी के रूप में माना जाता है और जैनेन्द्र कुमार जो एक मनोविश्लेषणात्मक परंपरागत कवि हैं और इनके जो रचनाएं हैं वो हैं विवर्त, सुखदा, जयद्रथ आदि। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो न मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इसमें इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी अगे, ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन ए ये जो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन ए ओ, औ, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी कै, ऑप्शन सी डे। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, ये कंठोष्ठीय है। एक वो कंठ तालव्य के द्वारा बोला जाता है, उच्चारण स्थान है। तय का दंत तालव्य दंत के द्वारा और कै का कंठ के द्वारा, यानी होगा कंठोष्ठीय। बी में कंठ तालव्य के द्वारा, तय दंत उच्चारण से संबंधित है और कै कंठ उच्चारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कन्नौजी और अवधी, ऑप्शन बी ब्रज और बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बागरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसमें सही राइट आंसर है ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। हमारी 5 भाषा में हमारी 5 बोलियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 पश्चिमी बोली, नंबर 2 पूर्वी बोली, नंबर 3 राजस्थानी और नंबर 4 पहाड़ी, नंबर 5 बिहारी। पश्चिमी बोली में हमारी 5 बोलियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 हरियाणी, नंबर 4 बुंदेली और नंबर 5 कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी भाषाएं सम्मिलित हैं। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी और पहाड़ी भाषा में हमारी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी में हमारी आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये हमारी भाषाओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13, जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता हो तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद या समास। ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, तब उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे ध्वनि ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। समास समास का अर्थ है सार्थक शब्दों को जब दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है तो उसे हम समास कहते हैं। ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। ऑप्शन ए बागरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का सही राइट आंसर है बघेली से। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बंगेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को ही बंगेलखंडी या बघेली कहते हैं। बंगेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। ऑप्शन ए महेश दत्त,
ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी देवीदत्त शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम बिहारी मिर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16 बल्बाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए पुष्टि मार्ग रहस्य, ऑप्शन बी आनंद वैश्य, ऑप्शन सी अनुभाष्य, ऑप्शन डी सृष्टि रहस्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुभाष्य। अनुभाष्य से का संबंध शुद्धादेव दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमन करने की इच्छा होती है तब वे अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को त्रोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। बल्बाचार्य ने जगत और संसार में भी भेद निरूपण किया और अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आचार्य ने अनुभाष्य टीका, तत्वबोधनी अनुभाष्य टीका, सुबोधनी टीका, तत्दीप निबंध और श्रृंगार रस मंडन विदमंडन आदि ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 17 पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन सूरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी गप कवि, ऑप्शन डी नरोत्तम दास। तो ऑप्शन डी नरोत्तम दास कवि की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तुलसीदास के गुरु थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी हनुमत शास्त्री, ऑप्शन सी नरहरियानंद, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है नरहरियानंद। तो इसमें न कुछ पंक्तियां कही गई हैं, जैसे मातु पिता जग जाही, तजियो जन्मी करम बिनु विधिहु, सजियो अवडेरे। ये पंक्तियां विनय पत्रिका आदि के से ली गई हैं। और गोस्वामी जी का बाल्यकाल अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था। माता पिता के द्वारा छोड़ देने के बाद इनकी जो लालन पालन है वो नरहरिदास ने किया था और इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी दी थी। किसे? गोस्वामी तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 19 कवि रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी सेनापति। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है सेनापति। सेनापति की एक कृति कवि रत्नाकर प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों ने उनकी दूसरी कृति काव्य कल्प प्रद्रुम भी मानी जाती है। इसके अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का भी वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रपति। तो केदारनाथ के उत्तर कबीर किसकी रचना है? ये केदारनाथ की है। केदारनाथ की और भी कविताएं हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, जैसे अभी बिल्कुल अभी 1960। दूसरी कविता है इनकी जमीन पक रही है। दूसरी कौन सी है? जमीन पक रही है। यह 1980 में लिखी गई थी। यहाँ से देखो या अकाल में सारा। ये अन्य कविताएं भी किसके? केदारनाथ द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की सही अनुक्रम है इनका। ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद घर में, ऑप्शन वट वृक्ष की छाया में या आवारा मसीहा। ऑप्शन बी आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में,
प्रेमचंद घर में ब्योमकेश दरवेश। सी वट वृक्ष की छाया में ब्योमकेश दरवेश, आवारा मसीहा या प्रेमचंद। ऑप्शन डी प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा या वट वृक्ष की छाया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में। और ब्योमकेश दरवेश। अब इनके ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा सरसचंद की है। वट वृक्ष की छाया में रेणु मंडल द्वारा लिखित है। ब्योमकेश दरवेश की है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जीवनियां है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए गोदान, निर्मला, करमभूमि, रंगभूमि। ऑप्शन बी रंगभूमि, निर्मला, गोदान या करमभूमि। ऑप्शन सी रंगभूमि, निर्मला, करमभूमि, गोदान। ऑप्शन डी रंगभूमि, करमभूमि, निर्मला या गोदान। क्वेश्चन नंबर 22 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगभूमि। तो रंगभूमि हमारी किस उसमें लिखी गई थी? 1925 में। निर्मला हमारी कब लिखी गई? 1927। करमभूमि 1933 और गोदान 1935। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए महाकाल, बूंद और समुद्र। ऑप्शन खंजन नयन, मानस का हंस। ऑप्शन बी बूंद और समुद्र, महाकाल, मानस का हंस या खंजन नयन। ऑप्शन सी महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। ऑप्शन डी खंजन नयन, मानस का हंस, महाकाल, बूंद और समुद्र। क्वेश्चन नंबर 23 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हमारा सही राइट आंसर है। महाकाल 1947 में लिखी गई थी। बूंद और समुद्र 1956 में। मानस का हंस 1973 में और खंजन नयन 1981 में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। ऑप्शन बी विशाल भारत, जागरण, माधुरी, साहित्य संदेश। जागरण, माधुरी, विशाल भारत, साहित्य संदेश या ऑप्शन डी साहित्य संदेश, विशाल भारत, माधुरी, जागरण। क्वेश्चन नंबर 24 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधुरी 1922 में लिखी गई थी। माधुरी एक कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और ये किसने लिखी थी? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। साहित्य का संदेश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये साहित्य का संदेश बाबू गुलाब राय के द्वारा, ये सन 1937 में लिखी गई थी। जागरण बनारस से हुई थी और ये शिव पूजन के द्वारा लिखा गया था। विशाल भारत 1928 कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ये बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी। ये सब क्या हैं? पत्रिकाएं थी जो प्रकाशित हुई थी और जो इनके लेखक थे। तो माधुरी 1972 में लखनऊ से प्रकाशित हुई। दुलारे लाल भार्गव
के द्वारा लिखित थी। विशाल भारत 1928 में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई। बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। पत्र साहित्य जागरण जागरण बनारस से लिखी प्रकाशित हुई पत्रिका है और शिवपूजन साय द्वारा प्रकाशित हुई थी। अब बचा साहित्य संदेश, ये आगरा से प्रकाशित हुई और बाबू गुलाब राय के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों की सही क्रम है। ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या स्मृति की रेखाएं। ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं या पथ के साथी। ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। अतीत के चलचित्र जो रचनाएं हैं वो किस सन में लिखी गई थी? ये 1941 में लिखी गई थी। स्मृति की रेखाएं 1947 में। श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी 1956 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, सच्चिदानंद हीरानंद वार्षिक अगे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लिखिए। ऑप्शन ए लिखी कागज गोरे आत्मनेपद कहाँ है द्वारका आदतन। ऑप्शन बी आदतन लिखी कागज गोरे आत्मनेपद कहाँ है द्वारका। ऑप्शन सी आत्मनेपद आदतन कहाँ है द्वारका लिखी कागज गोरे। ऑप्शन डी आत्मनेपद लिखी कागज गोरे आदतन कहाँ है द्वारका। तो 26 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मनेपद लिखी कागज गोरे आदतन कहाँ है द्वारका। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए जीप पर सवार झल्लिया, भित्ति चित्र, जो घर फूके, यत तत्र सर्वत। ऑप्शन बी यत तत्र सर्वत, भित्ति चित्र, जीप पर सवार झल्लियाँ, जो घर फूके। ऑप्शन सी भित्ति चित्र, जीप पर सवार झल्लियाँ, यत तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। ऑप्शन डी जो घर फूके, यत तत्र सर्वत्र, जीप पर सवार झल्लियाँ या भित्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भित्ति चित्र जीप पर सवार झल्लियाँ शरद जोशी द्वारा लिखी गई हैं, जो 1885 ईस्वी के में है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? त्यागपत्र, तेरी मेरी उसकी बात, नदी के दीप, खंजन नयन। बी त्यागपत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। ऑप्शन सी नदी के दीप, त्यागपत्र, खंजन नयन, तेरी मेरी उसकी बात। ऑप्शन डी खंजन नयन, नदी के दीप, त्यागपत्र, तेरी मेरी उसकी बात। क्वेश्चन नंबर 28 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए बिहारी, चिंतामणि, भूषण या मतीराम। बिहारी का जन्म 1595 में, भूषण का 1613 से 1712 ईस्वी में और मतीराम का 1617 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30,
भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सिद्धि और सच्ची बातें। ऑप्शन बी सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सिद्धि सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये किस किस सन में लिखे गए हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, सामर्थ्य और सीमा 1962, ये इन सन में प्रकाशित हुई रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। शिव पूजन सहाय, एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं। शिव पूजन सहाय किससे संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत का है हमारा 60 वर्ष लेखांकन। पांडे बेचन की अपनी खबर, शिव पूजन सुमाए मेरा जीवन और हरिवंश राय बच्चन का 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या बना हमारा ऑप्शन? ए में 2, बी में 1, तो इसका हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्टी का सही राइट आंसर 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। नंदू दुलारे वाजपेयी एक तरफ आलोचक हैं और दूसरी तरफ क्या है? ग्रंथ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन सी ए में 4, बी में 5, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। सी में सेकंड, डी में फर्स्ट। ऑप्शन हमारा बनेगा सी। ए में 4, बी में 5, सी में सेकंड और बी में 1। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, चेतना के बिंब, रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्काई और सिंगावलोक। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा डी बनेगा। इसमें चेतना के बिंब ए में 5, चेतना के बिंब किससे है? डॉक्टर नगेंद्र से। बी में 1, रेखाएं बोल उठी,
देवेंद्र सत्यायन, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और सिंहावलोकन डी में 4th यशपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर डी, ए में 5, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, भगवती चरण वर्मा, ईलाचंद जोशी, यशपाल या उपेंद्रनाथ एक्स। क्वेश्चन नंबर 34 में का भगवती चरण हमारा होगा दो बांके से संबंधित, ईलाचंद जोशी है दिवाली और होली, यशपाल मकरील, उपेंद्र नाथ पिंजरा। तो ऑप्शन हमारा बना ए में 3rd, बी में 5, सी में 2nd और डी में 1st। निम्नलिखित उपन्यासकारों में निम्नलिखित उपन्यासकार लिखे गए, एक तरफ सूची फर्स्ट, एक तरफ सूची सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35, राधा किशन दास, ए में 5, किशोरी लाल गोस्वामी तारा, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता से संबंधित, श्रद्धा राम पुलेरी भाग्यवती से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नाटकारों और उनके नाटकों से सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ढेर नगरी से, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, राधा गोस्वामी अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण सिंह महारानी पद्मावती, भारतेंदु का अंधेर नगरी से, राधा गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र संगीत शकुंतलम, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती से। ऑप्शन हमारा बनेगा डी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। आत्मा की आंखें, ए में 3rd, कांट का सपना गजानन माधव मुक्तिवार, समय और हम और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, कांट का सपना गजानन माधव मुक्तिवार। ऑप्शन हमारा बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर, सुमित्रा नंदन पंत ने निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। पल्लव 1926 ईस्वी में, पल्लव 1926 में, वीणा 1927 में, गुंजन 1932 में, स्वर्ण रेखा
1947 में। ऑप्शन हमारा बनेगा बी, ए में 4th, बी में 1, सी में 2nd और डी में 5th। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से, ब्राह्मण कानपुर से, हिंदी प्रदीप प्रयाग से और उचित वक्ता कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये किसकी है? कछुआ धर्म, ए में 4। वासुदेव शरण अग्रवाल, बी में 3rd पृथ्वीपुत्र। रामवृक्ष बैनीपुरी, वंदे वाहिनी विनायकी, सी में 2nd। कुबेरनाथ राय मराल से संबंधित। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।